Hi friends, good morning. Welcome to Mechanical Study. तो मैकेनिकल स्टडी चैनल में डेली दो क्लास चल रहा है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो संडे में छुट्टी था, तो संडे में नया क्लास किया। तो अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपको फर्स्ट क्लास पहुंचेगा जो मैं डेली क्लास करता हूँ। ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन आता है, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको उठा के लेके आता हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपके पास पास ये कौन क्वेश्चन पहुँच सके, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन जो भी सभी एग्जाम को जो क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसको उठा के लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चैनल का नाम क्या है? मैकेनिकल स्टडी चैनल है। तो उसमें जो लोगो है, तो सुखोई फाइटर जेट का लोगो है। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर सिंगल स्टार थ्रेड द लीड इज इक्वल टू, देखो थ्रेड में देखो, सिंगल स्टार थ्रेड में क्या है? लीड इज इक्वल टू पिच है सिंगल स्टार थ्रेड में। तो उसका आंसर क्या है? लीड इज इक्वल टू पिच है। देखो, थ्रेड सिंगल स्टार एक है, सिंगल स्टार, डबल स्टार और एक ट्रिपल स्टार। ठीक है। सिंगल स्टार में क्या है? सेंथर में लीड इज इक्वल टू पिच है। क्या है? लीड इज इक्वल टू पिच है। डबल स्टार थ्रेड में क्या है? लीड इज इक्वल टू क्या क्या है? टू टाइम्स ऑफ पिच। क्या है? टू टाइम्स। ठीक है। और ट्रिपल स्टार थ्रेड में लीड इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ पिच। ठीक है। क्या है? थ्री टाइम्स ऑफ पिच है। ट्रिपल स्टार क्या है? ट्रिपल स्टार में वो लीड इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ पिच है। ठीक है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाइस यूज्ड फॉर ग्रिपिंग ए जॉब इन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर पोजीशन। क्या है? ग्रिपिंग करेगा क्या? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर पोजीशन में ग्रिपिंग करेगा, उसको कौन सा भाइस बोलेंगे? ठीक है। सिंपल भाइस क्या है? सिंपल भाइस हम लोग जनरल जो वर्क करते हैं, बेंच वर्क में हम लोग करते हैं। स्विवेल भाइस क्या है? स्विवेल भाइस क्या है? हम लोग स्विवेलिंग करके करते हैं। स्विवेलिंग ओनली स्विवेलिंग के लिए। ठीक है। लेकिन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर पोजीशन नहीं है। मशीन भाइस क्या है? ये यूज होता है क्या है? मिलिंग में और ड्रिलिंग में ओनली। ये क्या है? ओनली वर्टिकल, ऐसे कोई पास को, पीठ को, कोई वर्क को वर्टिकल में पकड़ेगा। ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल मशीन भाइस क्या है? वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर पोजीशन में हम लोग घुमा, कोई भी साइड हम लोग घुमा सकते हैं। 360 डिग्री पे हम लोग उसको घुमा सकते हैं। किसको? यूनिवर्सल मशीन भाइस से। लेकिन ये मशीन भाइस कहाँ पे यूज होता है? जनरली मिलिंग में एंड ड्रिलिंग में यूज होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन मिलिंग के लिए कौन सा भाई यूज करते हैं, तो उसका आंसर रहेगा मशीन भाइस है। ठीक है। ये आंसर है। लेकिन इसके लिए यूनिवर्सल मशीन भाइस है। ठीक है। डी। रेंज यूज फॉर टर्निंग लार्ज डाया पाइप्स। देखो, कौन सा यूज है? एक पाइप के लिए क्वेश्चन है। लार्ज डाया को क्या करेंगे? यूज करने के हम कौन सा रेंज यूज करेंगे? देखो, एडजस्टेबल रेंज क्या है? एक छोटा एक रेंज है। ठीक है। मतलब उसके हम लोग एडजस्टिंग करेंगे, जितना 20 mm, 30 mm, 40 mm, जितना हम एडजस्ट, लेकिन लार्ज डाया पाइप के लिए हम लोग ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है। पाइप रेंज क्या है? उसके पाइप को पकड़ने के लिए ये भी लार्ज डाया नहीं है। लेकिन लार्ज डाया है क्या है? चेन, उसका एक चेन ऐसे फिट रहता है, इसमें एक हैंडल रहता है, हम लोग जितना चाहे हम लोग लार्ज पाइप को पकड़ सकते हैं। स्ट्रैप रेंज क्या है? स्ट्रैप रेंज यूज करते हैं कहाँ पे? ना हम लोग जो पाइप को कोई स्क्रैच ना पहुंचे, कि चोट ना पहुंचे, हम लोग इसके लिए स्ट्रैप रेंज यूज करते हैं। लेकिन ये लार्ज नहीं है, लार्ज डाया होल्ड करें नहीं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? चेन पाइप रेंज। नेक्स्ट क्या है? pliers used for gripping knots which are fitted in narrow and down places. ठीक है। narrow and down places.
नैरो एंड डाउन प्लेसेस के लिए हम लोग कौन सा प्लायर यूज करेंगे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा डी, नोज प्लायर। देखो क्या है, नैरो एंड डाउन प्लेसेस के लिए नोज प्लायर, लेकिन साइड कटिंग प्लायर, शिप जॉइंट प्लायर एंड वाइस ग्रिप प्लायर। देखो साइड जॉइंट प्लायर क्या, ग्रिपिंग एंड बेंडिंग हार्डवेयर के लिए, ठीक है। जो साइड कटिंग प्लायर है, स्लिप जॉइंट प्लायर है। स्लिप जॉइंट प्लायर क्या है, हम लोग ग्रिपिंग एंड बेंडिंग हार्डवेयर, ग्रिपिंग एंड बेंडिंग स्लिप जॉइंट प्लायर। साइड कटिंग प्लायर के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो साइड कटिंग, जो हम लोग साइड कटिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और एक क्या है, वाइस ग्रिप प्लायर। वाइस ग्रिप प्लायर टेम्पररी होल्ड है लॉन्ग स्ट्रेट एज और प्लाईवुड। हम लोग क्या है, टेम्पररी होल्ड लॉन्ग स्ट्रेट एज ऑन प्लाईवुड को हम लोग होल्ड करने के लिए हम लोग वाइस ग्रिप प्लायर यूज करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नोज प्लायर। वाइस ग्रिप प्लायर एक स्लिप जॉइंट प्लायर है। स्लिप जॉइंट प्लायर क्या है, हम लोग ग्रिपिंग बेंडिंग हार्डवेयर है, लेकिन साइड कोटिंग प्लायर हम लोग साइड कोटिंग करने के लिए जनरली ये कहाँ पे यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं जनरली, ठीक है। साइड कोटिंग प्लायर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नोज प्लायर है। देखो नोज प्लायर कैसा है, ऐसा दोनों राउंड है, ऐसा है, जो नैरो है, ठीक है। जहाँ पे कोई डाउन प्लेस में कोई पीस के तो हम लोग उठाने के लिए हम लोग नोज प्लायर यूज करते हैं, ठीक है। स्पानर यूज टू टर्न नॉट, स्पानर यूज टू टर्न नॉट्स बोल्ट्स माउंटेड इन डीपर प्लेस, ठीक है। डीपर प्लेस में जो हम लोग यूज करते हैं नॉट एंड बोल्ट माउंटेड करने के लिए, तो कौन सा स्पानर है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, सी, बॉक्स स्पानर, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट क्या है, सॉकेट स्पैनर। सॉकेट स्पैनर क्या है, हम लोग नॉट एंड बोर्ड को यूज करते हैं मोर इजी से, हम लोग सॉकेट स्पैनर से यूज करते हैं, ठीक है। एडजस्टेबल स्पैनर क्या है, वो एडजस्टेबल मतलब हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नॉट एंड बोर्ड को पकड़ने के लिए हम लोग एडजस्ट करके हम लोग उसको क्या है, नॉट एंड बोर्ड को माउंट करते हैं, ठीक है। और रिंग स्पैनर, रिंग स्पैनर क्या है, और मोर इजी हम लोग उसको क्या है, मोर इजीली, और नॉट नॉट और बोर्ड को हेड को खराब नहीं करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिंग स्पैनर। ये मोस्ट इजीली काम करने के लिए होता है, ठीक है। इसको इसका आंसर क्या, इसका आंसर है बॉक्स स्पैनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द पोर्शन ऑफ द फाइल व्हिच फिट इनटू द हैंडल। देखो फाइल है, क्या है, हैंडल में फिट होता है, कौन सा है, देखो पॉइंट क्या है, ये टॉप पोर्शन बोलते हैं टिप और पॉइंट। टैंक क्या है, टैंक को हम लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। टैंक वो विदाउट हार्ड एंड टेम्पर है, ये नहीं है। हील ने क्या है, ये विदाउट टीथ है, लेकिन उसका आंसर क्या है, टैंक। क्या होगा, टैंक। हाउ मेनी टीथ आर कट ऑन ए रॉ फाइल। देखो रॉ फाइल में कितना टीथ कटा रहता है, क्या है, हाउ मेनी टीथ आर कट ऑन रॉ फाइल। देखो रॉ फाइल है, स्मूथ फाइल है, सेकंड फाइल है, मास्टर फाइल है, डेढ़ स्मूथ फाइल है, ठीक है। तो हम देखते हैं रॉ फाइल। रॉ फाइल क्या है, उसका आंसर क्या होगा, 25 to 25 टीथ पर इंच है, ठीक है। रफ फाइल में 25 to 25 टीथ पर इंच है, ठीक है। उसको 25 टू मतलब उसको 16 टीथ पर इंच है उसमें, तो इसके कैटेगरी में आता है, ठीक है। स्मूथ फाइल में क्या है, स्मूथ फाइल में 60 टीथ पर इंच है, ठीक है। बास्टर्ड में 26 टीथ पर इंच है, और डेढ़ स्मूथ में 100 टीथ पर इंच है, और सेकंड स्कॉट में 30 टीथ पर इंच है, ठीक है। ये सब क्या है, देखो स्मूथ में 60 टीथ पर इंच है, लेकिन डेढ़ स्मूथ पे 100 टीथ पर इंच है। सेकंड स्कॉट में, सेकंड कॉट में 36 टीथ पर इंच है, बास्टर्ड में 26 और रॉक में 16, ठीक है। तो इसी में नहीं है, तो हम लोग 20 to 25 टीथ पर इंच है, ठीक है। इन ए सिंगल कट फाइल द टीथ आर कट एन एंगल डैश टू द सेंटर। देखो एक सिंगल कट, एक डबल कट, ठीक है। सिंगल कट में कितना है, सिंगल कट में 60 डिग्री, ठीक है। और डबल कट में एक 70 और एक 51, ठीक है। क्या है, इसको हम लोग थोड़ा कर देते हैं, इसको यह क्या है, ये ओवर कट 70
पॉप कट 51 है, ठीक है। तो ये है फाइल का कुछ टीथ है सेंटर लाइन से, ठीक है। हुईज फाइलिंग इज डन फॉर स्मूथ कटिंग एक्शन। देखो स्मूथ कटिंग एक्शन के लिए हम लोग कौन सा फाइलिंग यूज करें, कौन सा फाइलिंग, फाइल नहीं है, फाइलिंग प्रोसेस है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग, नॉन ऑफ दीज है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, ड्रॉ फाइलिंग है, ठीक है। और एक उधर ऑप्शन देखने वाला स्ट्रेट फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग हम लोग क्या, फिनिशिंग, स्क्रैपिंग एंड शार्पनिंग, हम लोग क्या है इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्रैपिंग एंड शार्पनिंग के लिए यूज करते हैं स्ट्रेट फाइलिंग, फिनिशिंग, स्क्रैपिंग एंड शार्पनिंग, ठीक है। क्रॉस फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग किस लिए, ये है नॉर्मल फाइलिंग एंड डिबोरिंग एज, क्या है क्रॉस फाइलिंग, नॉर्मल फाइलिंग एंड डिबोरिंग के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ड्रॉ फाइलिंग, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ड्रॉ फाइलिंग। हुई स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप राउंड कॉर्नर, देखो एंड देखो राउंड दिया है, कॉर्ब दिया है, लेकिन इसमें क्या है, रिमूव शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर के लिए हम लोग किस में ऑप्शन जाएंगे, तो शार्प कॉर्नर के लिए कोई है क्या ऑप्शन, तो हम लोग ट्रायंगुलर को जाएंगे ऑप्शन। कॉर्नर में इधर फ्लैट भी नहीं होगा, हाफ राउंड भी नहीं होगा, लेकिन ट्रायंगुलर शार्प कॉर्नर के लिए हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगुलर स्क्रैपर, ठीक है। देखो फ्लैट स्क्रैपर यूज क्या है, स्क्रैपिंग, इसके लिए लार्ज फ्लैट सरफेस, लार्ज फ्लैट सरफेस के लिए फ्लैट स्क्रैपर, ठीक है। हाफ राउंड स्क्रैपर क्या है, इनसाइड ऑफ बियरिंग एंड द कोर सरफेस, क्या है इनसाइड बियरिंग एंड कोर सरफेस के लिए, ठीक है। इनसाइड बियरिंग एंड कोर सरफेस के लिए हम लोग हाफ राउंड स्क्रैपर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, क्या बी, ट्रायंगुलर स्क्रैपर। हुज ड्रिल इज यूज वुडन एंड सॉफ्ट सीड जॉब, ठीक है। देखो वुडन एंड सॉफ्ट सीड जॉब के लिए हम लोग यूज करेंगे, देखो हम लोग वुडन और सॉफ्ट सीड के लिए हम लोग ये जनरली ऑप्शन देखेंगे, ट्विस्ट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल और स्लिप ड्रिल। तो इसका आंसर क्या है, फ्लैट ड्रिल। देखो ट्विस्ट ड्रिल हम लोग जनरली यूज करते हैं ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट फ्लैट ड्रिल क्या है, देखो ये क्या है, हम लोग कैसे इसको पहले इसको डिजाइन कैसे किया है, डिजाइन क्या है, शॉर्ट चिप्स इन मोस्ट ड्रिलिंग एप्लीकेशन के शॉर्ट चिप्स कैसे निकालेंगे वो हम लोग उसको डिजाइन किया है, ठीक है। ये यूज कैसे होता है, कहाँ पे, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल एंड नॉन फ्रेश मटेरियल के लिए एल्यूमिनियम मेंटेन प्रॉपर होल्ड है, वो क्या है मेंटेन प्रॉपर होल्ड है करता है ये, किस कहाँ पे यूज होता है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल एंड नॉन फेरस मटेरियल के लिए यूज होता है, क्या स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ कट बाय ड्रिल इन एक्सियल डायरेक्शन इज करते हो, डेप्थ ऑफ कट वन डायरेक्शन में डेप्थ जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कटिंग स्पीड, फीड और आरपीएम। तो उसका आंसर है फीड। कटिंग स्पीड क्या है, 1 मिनट में वो कितना कटिंग करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कटिंग स्पीड। आरपीएम क्या है, कितना स्पीड घूमता है, ठीक है, कितना स्पीड होता है उसको बोलते हैं आरपीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, taper saying drills are taken out the spindle hole by taper cutter is called, देखो क्या taper saying drill taken out spindle hole, हम लोग उसको आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, टैंक, चौक और ट्रिप। देखो टेपर सेंग ड्रिल है, तो हम लोग टेपर सेंग को टैंक, टैंक तो नहीं है, तो टैंक हम लोग फाइल में यूज करते हैं जनरली, ठीक है। इसको बोलते हैं टेपर सेंग ये, और एक स्ट्रेन सेंग है, ठीक है। चौक की हम लोग स्ट्रेट स्ट्रेट सेंग को होल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेट सेंग, लेकिन उसका आंसर क्या होगा, स्पिंडल होल टेपर कोट के हम लोग टेपर सेंग टेकन आउट करने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा ड्रिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम क्या है, मैकेनिकल स्टडी चैनल है, ठीक है, मैकेनिकल स्टडी चैनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू ड्राइवर यूज फॉर टाइटनिंग स्क्रू हैविंग स्टार और क्रॉस ग्रूव्ड हेड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज करेंगे टाइटनिंग स्क्रू हैविंग क्या, वो स्टार, स्टार और क्रॉस ग्रुप हेड है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा हम लोग यूज करेंगे, कौन सा स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर हम लोग यूज करते हैं, क्या फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। देखो ऑप्शन थोड़ा देखेंगे, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर और रैचेट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। फर्स्ट हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ये क्या है,
ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर क्या है, ये किसके लिए यूज होता है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर? क्या है ये स्क्रू क्या है, बेंड शैंक विद पॉइंट्स और बोन है, क्या है ये बेंड है, बेंड शैंक है वो बोथ पॉइंट में। देखो এটা बेंड है, इधर भी एक यूज करने के लिए है, इधर भी यूज करने के लिए है, और ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर क्या है, वो वॉच मेकर जो वॉच में काम करता है उसके लिए यूज होता है, वॉच रिपेयर के लिए हम यूज करते हैं वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। और एक क्या है रेचेट स्क्रू ड्राइवर, क्या है ये फास्ट मोशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, रेचेट स्क्रू ड्राइवर है ना, ड्राइविंग विद स्क्रू है, ठीक है, वो लोग हम लोग फास्ट मोशन के लिए यूज करते हैं, फाइल ड्राइविंग द स्क्रू, स्क्रू का फास्ट मोशन के लिए हम लोग रेचेट स्क्रू, देखो रेचेट स्क्रू ड्राइवर क्या है, हम लोग एक सेट ऐसा है स्टार है, उसमें क्या है लॉक है, हम लोग तुरंत घुमाएंगे फिर ये करेंगे टाइट करेंगे तुरंत घुमाएंगे, वो फास्ट मोशन के लिए हम यूज करते हैं रेचेट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल यूज फॉर फाइलिंग लेदर इज कॉल्ड, देखो हम लोग फाइलिंग लेदर में यूज करेंगे कौन सा फाइल है, ठीक है, कौन सा फाइल लेदर हमें यूज करेंगे, ठीक है। सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कॉर कट। तो उसके लेदर के लिए हम लोग कौन सा फाइल यूज करेंगे, लेदर के लिए हम लोग रास्प कट फाइल, ठीक है, लेदर के लिए रास्प कट फाइल। देखो ये सिंगल कट फाइल क्या है, सिंगल फाइल क्यों यूज करें, लाइट प्रेशर हम लोग देते हैं फोटो स्मूथ सरफेस फिनिश, क्या है स्मूथ सरफेस फिनिश देने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये है सिंगल कट फाइल, ठीक है, लाइट प्रेशर हम लोग देते हैं, ठीक है। और क्या है डबल कट फाइल, उसको हम लोग हेवियर प्रेशर देने के लिए यूज करते हैं, रिमूव मेटल फास्टर फ्रॉम वर्कपीस, क्या है वो हेवियर प्रेशर हम देंगे फास्टर रिमूव के लिए मेटल के लिए, ठीक है, फास्टर मेटल रिमूव करने के लिए डबल कट फाइल, ठीक है। कॉर कट फाइल क्या है, क्या वो लोग कहाँ पे यूज होता है, वो वेराइटी हम लोग यूज फॉर वेराइटी ऑफ ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, वो स्मूथनिंग बॉडी पैनल्स के लिए हम यूज करते हैं। तो ये था कुछ उसका क्वेश्चन था, क्या है कॉर्प कट, सिंगल कट, डबल कट और रास्प कट, हम लोग इसका आंसर क्या हो गया रास्प कट फाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 माइक्रोन इज इक्वल कितना सीएम, क्या कितना सीएम, 0.0001 है, तो सीएम में करेंगे तो फिर 10 डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, तो 1 mm इक्वल इक्वल टू 0.011 mm इज इक्वल टू 1 mm इज इक्वल टू 0.1 cm, तो 1 माइक्रोन दिया है, 1 माइक्रोन क्या है 0.001 mm और 0.0001 सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया बी, इसका आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ ब्रिक पॉइंट व्हिच इज मार्किंग लाइट पॉइंट मार्क, देखो लाइट पॉइंट मार्क के लिए हम लोग यूज करते हैं 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री, लेकिन डॉट पॉइंट हम लोग मार्किंग के लिए जनरली विटनेस मार्क के लिए हम लोग 60 डिग्री है, विटनेस मार्क के लिए। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इधर कॉप करना है, ये है विटनेस मार्क, इसको बोलते हैं विटनेस मार्क, उसको हम लोग यूज करते क्या है डॉट पॉइंट 60 डिग्री है, ठीक है। द इंजीनियर्स हैमर इज स्पेसिफाई बाय इट्स, देखो हम लोग इंजीनियर हैमर, ठीक है, हैमर को स्पेसिफाई किसको करते हैं, लेंथ ऑफ हैंडल, वॉल्यूम, वेट और मटेरियल, क्या है वेट के हिसाब से हम लोग उसको स्पेसिफाई करते हैं, क्या वेट के हिसाब से कितना 200 500 400 ये वेट के हिसाब से हम लोग उसको इंजीनियर हैमर को स्पेसिफाई करते हैं, उसका आंसर क्या है वेट, ठीक है। कैलकुलेट द स्पिंडल आरपीएम ऑफ ड्रिलिंग स्पीड 40 मीटर पर मिनट एंड डायमीटर ड्रिल, ठीक है। तो हम आरपीएम निकालेंगे, फर्स्ट हम लोग सी एस देखेंगे, सी एस में कौन सी स्पीड पाई डी एन डिवाइडेड बाय 1000 है, आरपीएम निकालेंगे, ठीक है, कटिंग ड्रिल स्पीड मतलब वो कटिंग स्पीड दे दिया है 44, ठीक है। इसको हम लोग इसको उल्टा करेंगे, उधर 1000 लाएंगे, ठीक है, पाए हम लोग क्या देंगे उधर नीचे लाएंगे 22/7 इंटू डी कितना दिया है 20, ठीक है। ये हम लोग काट दिया 1000, एक तो काट दिया 2 50
ठीक है, तो ये 7 को ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 22 रह गया। ठीक है, तो 22 दुगुना 44, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें 50, 7 दूना 14, 5, उसमें कौन सा बचा है? 50 बचा है। ठीक है, तो और कटर कुटर क्या होगा? 20 से हम लोग तो हम लोग काट चुन के उसके हम लोग क्या करेंगे, तो कितना आएगा? देखो 7 दूना 14, देखो अब थोड़ा हम लोग करेंगे, देखो तो कितना आ रहा है? 44 इंटू 1000 बाय 22 इंटू 20। तो इसको हम काट मिल के करने के बाद वो कितना आ रहा है? तो देखो 22 को पहले हम काट लिया, 22 इंटू 2 20 44। ठीक है, इधर 7 तो गुना कर दिया, तो 24 टू 10 है, ये है इसको 10 को इधर काट दिया तो उधर क्या आएगा? 100 आएगा। तो 100 के साथ तक गुना करेंगे तो कितना आएगा? 700। तो इसका आंसर क्या आएगा? 700 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए वर्नियर कैलिपर 39 मेन स्केल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू 40 इक्वल पॉइंट्स ऑन द वर्नियर स्केल डिवीजन। देखिए क्या है? 40 वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना डिवाइड किया है? 39 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 बी एस डी इक्वल टू 39/40। ठीक है, 39/, मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, 39/40 है। तो 40 इक्वल वर्नियर स्केल, देखो 1 मैंने इसको दिया है 1। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करें? 1, तो लिस्ट काउंट निकाल के 1 एम एस टी माइनस 1 बी एस टी, 1 माइनस 39, तो कितना? 1/40 आएगा। हम लोग इसको 40 इधर लगाएंगे। ठीक है, तो 39 है, 30 40 से 39 माइनस कर तो 1/40 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो 10 में दे दिया, पहले पॉइंट दे दिया, जीरो, और एक जीरो दे दिया, 40 दुगुना 80 कोड़े 4, कितना आएगा? तो इस ये आएगा, सी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। क्या? सी आ रहा है, 0.025 आ रहा है। क्या है? 0.025। तो डायमीटर ऑफ द थ्रेड अट विच द थ्रेड थिकनेस इज इक्वल टू हाफ द पिच इक्वल टू। ठीक है, हाफ द थ्रेड, देखो एक थ्रेड है, सेंटर लाइन है, क्या है? डायमीटर ऑफ थ्रेड अट विच थ्रेड थिकनेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पिच इक्वल, देखो हाफ ऑफ द पिच इक्वल टू क्या है? तो उसको क्या होगा? हाफ ऑफ द पिच इज इक्वल टू क्या होगा? पिच डायमीटर होगा। ये जो हाफ होगा ना, मतलब ये है, इसको बोलते हैं पिच डायमीटर, बा पिच सर्कल डायमीटर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका और कुछ कुछ ऑप्शन है। फर्स्ट देखेंगे हम लोग, मेजर डायमीटर क्या है। ठीक है, मेजर डायमीटर क्या है? क्या है वो? क्या है मेजर डायमीटर? क्या है वो? टच करता है, क्या है मेजर डायमीटर? क्या है? टच टच से टच करेगा, क्या है? क्रेस्ट को टच करता है, क्रेस्ट को टच ऑन एक्सटर्नल थ्रेड, तो जस्ट क्या है? टचेस द क्रेस्ट, इसको बोलते हैं जस्ट टचेस, टचेस द क्रेस्ट को जो टच करके। द डायमीटर हम लोग इमेजिनरी जो करते हैं कोएक्सियल सिलेंडर दैट जस्ट क्या है? टचेस द क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जब जब मेजरिंग करेंगे तो वो है मेजर डायमीटर। जस्ट रूट को टच करके तो वो होगा क्या है? कौन सा डायमीटर? वो बोलेंगे माइनर डायमीटर। जस्ट टचेस द रूट ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड में, देखो एक्सटर्नल थ्रेड में रूट को, और इंटरनल, और क्या है? इंटरनल थ्रेड एंड द क्रेस्ट को, क्रेस्ट में क्या है? एक्सटर्नल थ्रेड में क्रेस्ट को, इसका अपोजिट क्या है? इधर क्या है? दो मेजर डायमीटर में ये हो गया क्या? माइनर डायमीटर में, ठीक है, रूट को, और मेजर डायमीटर में क्रेस्ट को। अपोजिट ये है एक्सटर्नल में, इंटरनल में क्या है? मेजर डायमीटर रूट, मैक्स जो माइनर डायमीटर क्या है? क्रेस्ट। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। ठीक है, ये हो गया मेजर और माइनर का हो गया। ठीक है, जो सैंक क्या है? जो हम लोग सैंक को मेजर करते हैं, ड्रिल का सैंक
कितना है, ठीक है। हम लोग ड्रिल शैंक को मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिल शैंक है, ये उसके कुछ नहीं है, ठीक है। देन लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बीबी, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बीबल पुटर, उसको तो फॉर्मूला लिस्ट काउंट क्या है, 2 MSD माइनस 1 VST। तो इसका क्लास में अच्छे से कर दिया, जो सिलेबस का चल रहा है, 2 मेन स्केल का 2 डिग्री, वन ऑफ वर्नियर स्केल का 1 डिग्री 55 मिनट। तो हम लोग माइनस करें तो क्या आएगा, 5 मिनट आएगा सी, ठीक है। सी इन ए स्क्रू थ्रेड द टॉप सरफेस जॉइनिंग द adjacent साइड ऑफ द थ्रेड, देखो क्या है, स्क्रू थ्रेड टॉप सरफेस जॉइनिंग टू adjacent साइड ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड, क्या है देखो, टॉप सरफेस को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। तो adjacent साइड, तो साइड के जो टॉप सरफेस को बोलते हैं क्रेस्ट, और बॉटम सरफेस को बोलते हैं क्या है, रूट, ठीक है। और जो एंगल को इसको बोलते हैं फ्लैंक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्रेस्ट। तो हुज वाइस यूज फॉर होल्डिंग रिबेट की, देखो रिबेट की के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस, भेज दो। पाइप वाइस हम लोग पाइप पाइप को होल्ड करने के लिए, हैंड वाइस क्या है, हम लोग हैंड वाइस में हम लोग छोटा स्मॉल पार्ट रिबेट किए सब, ठीक है। पिन वाइस के हम लोग पिन को होल्ड, पिन को यूज करने के लिए पिन वाइस, बेंच वाइस हम लोग जनरल जो वर्क करते हैं हम लोग उसके लिए बेंच वाइस यूज करते हैं। तो इसका अंदर क्या आ गया, हैंड वाइस, ठीक है। क्या है, हैंड वाइस। पिन वाइस में क्या है, राउंड पीस, स्मॉल राउंड पीस, होल्ड द पिन भी उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते होल्ड पिन है, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, पिन वाइस, लेकिन इसका आंसर है हैंड वाइस। ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, देखो क्या है, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ में ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड डाई, ठीक है। और एक है सिंपल डाई, सिंपल डाई क्या कहते हैं, सिंपल डाई में क्या है, वो सिंगल ऑपरेशन होता है, कि वन ऑपरेशन होता है, ठीक है। के पर प्रेस स्लाइड स्ट्रोक में वन ऑपरेशन ओनली परफॉर्म, ठीक है। ओनली वन ऑपरेशन है, ओनली परफॉर्म होगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव ड्राइव में क्या है ये प्रोग्रेसिव ड्राइव हम लोग क्या करते हैं, सेवरल इंडिविजुअल वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये सेवरल इंडिविजुअल वर्क है, हम लोग प्रोग्रेसिव ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे यूज होता है, ये इंडस्ट्री, वेरियस इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रेसिव ड्राइव, ठीक है। हम लोग डिफरेंट वर्क पे हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रेसिव ड्राइव में, ठीक है। तो इसका अंदर क्या हो गया, कंपाउंड डाई, ठीक है। और एक क्या है, कॉम्बिनेशन डाई। हम लोग इसको क्या करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, ड्राइंग और बेंडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन डाई, ठीक है। ड्राइंग और बेंडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, कॉम्बिनेशन डाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश होल्डिंग द वर्ड मे बी मेड आइदर फॉर लेफ्ट और राइट, और फॉर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, हम लोग कौन सा वर्ड प्रोसेस हम लोग यूज कर, देखो फोर हैंड, बैक हैंड, वर्टिकल और फ्लैट टाइप, ठीक है। देखो फोर हैंड होल्डिंग को हम लोग कैसे बोलते हैं, फॉरवर्ड होल्डिंग को उसको बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं क्या, फोर हैंड हैंड होल्डिंग को हम लोग उसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड होल्डिंग, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट वर्ड होल्डिंग। ये कैसे है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फोर हैंड को कैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड होल्डिंग। वो कैसे होता है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। वो बैक हैंड होल्डिंग, बैक हैंड होल्डिंग हम लोग किसको बोलते हैं, राइट वर्ड होल्डिंग को, राइट हैंड होल्डिंग को, ठीक है। ये कैसे होता है, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट को हम लोग हो जाता है, लेफ्ट टू राइट, जो बैक एंड होल्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, क्या वर्टिकल होल्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, वर्टिकल होल्डिंग। देखिए फ्लैट टाइप क्या है, हम लोग फ्लैट पीस रहेगा हम लोग होल्डिंग करोगे, फ्लैट टाइप होल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके वर्टिकल होल्डिंग है, ठीक है। इन ए कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन, क्या है, एक कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन क्या है, मेल्टिंग pot is separate from the machine. Melting pot is an integral part of the machine. Melting pot may be have me location, low temperature and pressure is used, क्या है,
एक कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन, उसका आंसर क्या होगा? मेल्टिंग पॉट सेपरेट फ्रॉम द मशीन, मेल्टिंग पॉट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन, मेल्टिंग पॉट मे बी हैव एनी लोकेशन, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर इज यूज्ड। तो उसका आंसर क्या होगा? मेल्टिंग पॉट सेपरेट फ्रॉम द मशीन है, उसका आंसर क्या होगा? 27 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, a single tool which perform the combined operation of drilling and counter sinking। इसको देखो, एक कौन सा एक टूल है, ड्रिलिंग भी करेगा और काउंटर सिंकिंग भी करेगा। वो कौन सा टूल है? देखो, सेंटर ड्रिल, काउंटर सिंक ड्रिल, काउंटर बोर, टैप। देखो ये क्या आंसर होगा? सेंटर ड्रिल बोर कॉम्बाइन ऑपरेशन करेगा। ठीक है, ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंक क्या है? अरे काउंटर बोर क्या है? काउंटर एनलार्ज करेगा। ये क्या है? काउंटर सिंक क्या है? बिबेलिंग करेगा। क्या है? बिबेलिंग करेगा, ये एनलार्जिंग करेगा। ठीक है। टैप क्या है? हम लोग थ्रेड काटने के लिए, इंटरनल होल के लिए हम टैप, थ्रेड करने के लिए हम टैप यूज करते हैं। pneumatic ड्रिल इज ऑपरेटेड बाय, देखिए pneumatic ड्रिल कहाँ पे हम लोग ये ऑपरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर, कंप्रेस एयर एनर्जी, मॉइस्चर पावर और हाइड्रोलिक पावर। हम लोग न्यूमेटिक हम लोग किसके कैसे यूज करते हैं? वो हम लोग जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर, जो हम लोग जो पेट्रोल जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे हम वेल्डिंग करना पड़ता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पावर से यूज करेंगे तो वो क्या होगा? आग लग जाएगा। तो हम लोग इसके लिए कंप्रेस एयर की मदद से हम लोग यूज करते हैं। और एक मॉइस्चर के वो रेचर ब्रा ड्रिल, इसलिए हम लोग मॉइस्चर की मदद से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और एक है हाइड्रोलिक पावर से भी हम लोग क्या है? ड्रिल यूज करते हैं, जो हाइड्रोलिक हम लोग ऑयल की मदद से यूज होता है। ठीक है। नेम द पार्ट ऑफ द लेथ मशीन दैट प्रोवाइड मेथड ऑफ होल्डिंग एंड मूविंग द कटिंग टूल। क्या है? हम लोग कैरेज है, जनरली कैरेज में हम लोग क्या है? लेथ मशीन को प्रोवाइड दैट होल्डिंग एंड मूविंग करता है। ठीक है। बेड क्या है? जो बेड है, ठीक है, हेड स्टॉक जहाँ पे जॉब फिट होता है और टेल स्टॉक जहाँ पे टूल फिट होता है। ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ मैथ क्वेश्चन भी 5, डेली 5 क्वेश्चन मैथ, उसके बाद हम लोग डेली 5 क्वेश्चन मैथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जो थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है, जो इसरो में भी कोई मैथ क्वेश्चन आ रहा है, सभी एग्जाम पे मैथ क्वेश्चन आता है, इसके लिए मैं मैथ क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ। ठीक है। व्हिच इज द सिंपलेस्ट, कौन सा एक सिंपलेस्ट मतलब छोटा है, स्मॉलेस्ट? -1, -1/2, 0, 3। देखो 0 3 है, -1/2, तो हम लोग क्या है? उसका होगा -1/2, और उससे किसका है? 0.1। ठीक है, -0.1 है। ठीक है। ये मत, इससे भी -1, तो जितना माइनस बड़ा होगा ये छोटा होगा। ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा? 1, -1। ठीक है। क्या होगा? -1, मतलब जितना माइनस में जितना बड़ा होगा, -3 या -2, कौन सा छोटा है? तो -3 को ही पकड़ेंगे। ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई, देखो ये ब्रैकेट में है, 4 - 5 क्या होगा? -1 हो गया। फिर माइनस में है, देखो -18 है। ठीक है। ये प्लस में 2 है, 13/2 प्लस है, उसको हम लोग प्लस, ये दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो गया? +15 -18 मतलब -3, -3 माइनस इंटू माइनस, ये +3 हो गया। +3 से -1 जाएगी तो +2, क्या हो गया? डी। क्या हो गया आंसर? डी। ओके। हाउ मेनी मिनट्स डज रामा टेक ए कवर डिस्टेंस 400 mm if he run a speed 4 km/h? क्या है? हाउ मेनी डज रन, हाउ मेनी मिनट्स ड्रामा टेक कवर डिस्टेंस, कितने इसके हम लोग कवर करने के लिए या स्पीड, तो कितना मिनट लगेगा? ठीक है। कितना मिनट लगेगा? तो ये मीटर है और एक किलोमीटर है, हम लोग उसको मीटर से किलोमीटर सब करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देखो इधर में ठीक नहीं हो रहा है, तो इधर थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहले फास्ट के 20 किलोमीटर पर आवर, हम उसको मीटर पर करेंगे तो 20 किलोमीटर पर जो आवर है, हम लोग उसको मीटर पर सेकंड करेंगे। मीटर पर सेकंड मतलब क्या है? 20 किलो, 1 किलोमीटर क्या है? 1000 मीटर है, मतलब 1000 मीटर है, तो हम लोग 1000 मीटर को हम लोग करेंगे बाय, क्या है? आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड करेंगे। सेकंड क्या है? 1 आवर 60 मिनट, सेकंड इंटू 60 है। ठीक है। हम लोग सब काट देंगे, तो मतलब उसको हम लोग क्या करें शॉर्ट फॉर्म में? 20 × 5 क्या है? 18 है। ठीक है। तो इसमें क्या है? 18 तो सर 10 है, इधर 9 है। ठीक है। तो कितना आएगा? 15/9 मीटर पर सेकंड।
ठीक है। तो हम लोग अभी क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। तो टाइम हम लोग उधर आएंगे तो स्पीड आएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। तो हम टाइम निकालने के लिए तो स्पीड नीचे लाएंगे, डिस्टेंस कितना है तो 400 मीटर है। 400 मीटर पे हम लोग क्या करेंगे, 5/9 करेंगे। तो 9 उधर ऊपर जाएगा, तो 50 से इधर 400 हो गया, 5 × 8 = 40, 8 हो गया। तो 8×9 = 5 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 72 सेकंड आ गया। तो कितना आ गया, 72 सेकंड। ठीक है, हम लोग उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, बाय 60 करेंगे। तो उसका कितना आएगा, वन वन उसको क्या बोलते हैं, 1/5। तो ये आता है, तो मतलब क्या है, आता है 6/5 आता है। क्या है, 6/5। तो इसका मतलब क्या है, ए क्या है, 6/5। ठीक है, तो क्या है, 6/5 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल दैट हैज सर्कमफेरेंस ऑफ 3.14 मीटर्स। क्या है, सर्कमफेरेंस क्या है, 3.14 मीटर। देखो उसका परि, ये है सर्कल है, ये है परिधि है। ठीक है, मैं इसको बोलते हैं क्या, सर्कमफेरेंस और परिधि, उसको बोलते 2 πr है। 2 × 22 व्यक्ति, 22/7 इंटू आर वो मांगा है। ठीक है, आर। तो 13.14 मीटर दिया है। ठीक है, तो हम लोग उसको निकालने के बाद तो हम लोग उसको सब काटेंगे इधर, तो सब नहीं हो रहा है। तो 2 πr इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो आर निकालने के लिए इधर डिवाइड करेंगे, 2 × π/7, 7 ऊपर गुना करेंगे, 7 आ गया। ठीक है, तो इधर तो हम लोग उसको डिवाइड करने के बाद वो कितना आ रहा है आंसर, 0.5 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो इधर नहीं आ रहा है, तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए। तो मैं इसका आंसर बोल देता हूँ। ठीक है, प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल क्या है, मैकेनिकल स्टडी चैनल है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ, कुछ कुछ मैंने हिंट्स दे देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट्स बोल देता हूँ कैसे करना है। देखो आप कैसे ले जाइए, वो 98 है, रेशियो फास्ट तो सेकंड किया है। ठीक है, ठीक है, आप लोग x + y + z को 98 ले जाए, 3 नंबर है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या है, रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड, रेशियो फर्स्ट टू द सेकंड है। क्या है, क्या है, फर्स्ट टू द सेकंड रेशियो क्या है, 2/3 है। ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड 2/3। तो हम लोग को उसको निकालेंगे, एक्स हम लोग पहले निकाल देंगे, 2/3 इंटू वाई ऐसा निकालेंगे। तो एक्स क्या आ गया, 2y/3 आ गया। ठीक है, ऐसे हम लोग उसको क्या है, रेशियो तो सेकंड थर्ड नंबर, सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो क्या है, तो वाई और जेड का रेशियो क्या है, 5/8 है। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, y/y तो पता है, हम लोग जेड निकलना है, तो z/y करेंगे, क्या होगा, 8/5 उसको उल्टा देंगे। ठीक है, जेड क्या होगा, मतलब इधर वाई इधर इधर गुना करेंगे, तो क्या होगा, 8/5 वाई होगा। तो वाई का वैल्यू हम लोग डालेंगे, वाई का वैल्यू पहले से हमको पता नहीं है, तो जेड का वैल्यू आ गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू आ गया, जेड का वैल्यू आ गया। अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू को। ठीक है, एक्स और जेड वैल्यू को देखो, 2y/3 है, प्लस वाई है, प्लस 8y/5 है। तो सब हम लोग वाई से कंप्लीट कर दे, तो उसका 98 आ गया। तो हम लोग उसको निकालने के बाद, ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 30। ठीक है, उसका आंसर आएगा 30। तो आज का क्लास कैसा लगा, प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट टाइप कीजिए। अच्छा लगा तो क्लास को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल का नाम क्या है, मैकेनिकल स्टडी है, उसमें सुखोई का लोगो है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मेरा क्लास आपको फास्ट पहुंचेगा, तो आपको को ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो
इतना ही है आज के लिए। ओके, थैंक यू। फिर शाम को लाएंगे सॉलिड क्लासेस। ठीक है। ओके, बाय।